में जमा करवाया जाएगा और उनके ज़राए यानी कि उनकी रसीदें, उनके सोर्सेज जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए जाएंगे। इसी मामले के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है और इलेक्शन कमीशन को हमने दरख्वास्त जमा करवाई। उस हुक्मनामा आया। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट पिछले 4 रोज़ से इनके अकाउंट्स को जो है वो देख रहे हैं और उसमें एक चीज़ जो सामने आई है कि 2013, 2014, 2015 अभी ये सिर्फ 3 साल हैं। इन 3 सालों में जिनके अकाउंट्स को अभी देखा गया है 45 करोड़ रुपया PMLN के अकाउंट्स के अंदर जो है वो आया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने जो रिकॉर्ड हमारी जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अप्रूवल के लिए, उसको जो रिकॉर्ड मिला है उस रिकॉर्ड में ना तो ये समझ आ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपया जमा करवाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के क्रॉस चेक्स कहाँ पर हैं। इन लोगों की कोई डिपॉजिट स्लिप्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक कागज़ के ऊपर तहरीर लिख दी गई है जिसमें लिखा गया है कि ये 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने दिया, ये 3 करोड़ रुपया किसी भवन दास ने दिया है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इनको बैरी सी शनैप याद आ गया था कि जी पता नहीं किसी यहूदी ने PTI के अकाउंट्स के अंदर जो है वो पैसे डाल दिए। बाद में पता चला कि बैरी सी शनैप तो एक लॉ फर्म थी और उस लॉ फर्म के अंदर काम करने वाला कामों की का आसिफ चौधरी जो USA के अंदर है अभी, उसने वो पैसे जमा करवाए थे। लेकिन इस 3 करोड़ रुपया जमा करवाने वाला भवन दास जो 15 मार्च को पैसे देता है, 16 मार्च को इनके पास उसको ये अपने पास नोट करते हैं, लेकिन उसकी रसीद जाके 21 मार्च को काटते हैं। पता चलता है कि पैसे आ जाया करते थे किसी जगह से और इसहाक डार फोन करके बताते थे कि ये फलाने के नाम पे डाल दो, ये फलाने के नाम पे डाल दो। यानी वही तरीका है वारदात कि पैसा जो है वो फॉरेन फंडिंग से आया हो, पैसा ममनुआ ज़राए से आया हो, जिस तरह इन्होंने जाली अकाउंट्स के अंदर किया। आपने देखा TT's केस में, आपने देखा जो FIA के अंदर इनका जाली अकाउंट्स का केस चल रहा है कि पैसा आया है करप्शन का, पैसा आया है किकबैक्स का, लेकिन लोगों के फर्जी नामों के ऊपर उनकी रसीदें बना दी गई। लेकिन उन रसीदों का किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया है तो वो किसी क्रॉस चेक के जरिए आया होगा। उस क्रॉस चेक की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। जब आप किसी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो ये लोगों को पता है कि उसकी रसीद साथ में लगाना जरूरी होती है। यानी कि पनामा केस में फ्लैट 4 मौजूद हैं जी, ये फ्लैट भी हमारे यहाँ मान लिया जाता है। अच्छा, ये फ्लैट किन पैसों से आए हैं जी, उसकी रसीदें हमारे पास नहीं है। जब रसीदें मांगी गई तो कतरी खाता आ गया, जाली ट्रस्ट डीडें आ गई। यहां भी मामला अब रसीदों तक पहुंच गया है कि रसीदें मांगी जा रही हैं कि ये आपने पैसे फलां 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 बंदे के नाम के ऊपर डाल तो दिए, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो दें कि अगर ये पैसा उसने कैश बैंक में जाके जमा करवाया है तो उसकी कोई डिपॉजिट स्लिप उसके पास होगी। वो डिपॉजिट स्लिप आप लाके हमें दिखाएं। या कोई क्रॉस चेक से पैसा जमा हुआ है, कोई चेक जमा हुआ है, उस चेक की को फोटोकॉपी लाके दिखा दें। तो लिहाजा ये अभी तक इस मामले में वो डॉक्यूमेंट्स फराहम नहीं कर सके। मैं ये समझता हूँ कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम ही ये होता है कि वो बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल के अंदर देखता है और ये देखता है कि जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है